हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सीजी ज्ञान पर। दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे हम शिक्षण अभिरुचि का सामान्य ज्ञान, जो कि आपके छत्तीसगढ़ प्री बीएड और डीएड के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। देखिए दोस्तों, आपका जो एग्ज़ाम है वो 17 जून को है, इसलिए करंट अफेयर भी जाकर पढ़ लीजिएगा। जैसे मानव सूचकांक जो है या सूचकांक जो निकलता है विश्व का भुखमरी का, उसे भी जाकर देख लिए। करंट अफेयर जो आर्थिक दृष्टि से जो करंट अफेयर बनेगा उसे भी, क्योंकि आपके सिलेबस में शामिल है आर्थिक घटनाक्रम, मतलब वर्तमान आर्थिक घटनाक्रम। तो छत्तीसगढ़ की जो आर्थिक बजट है उसे भी जाकर देख लीजिएगा। करंट अफेयर में पढ़ लीजिएगा अगर कोई करंट अफेयर चैनल मिले तो, लेकिन करंट अफेयर ज़रूर पढ़ के रखिए, इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। जैसे आर्थिक वाला हो गया और मानव सूचकांक का हो गया और जो है शिक्षा नीति से संबंधित, तो उसे जाकर जरूर देख लीजिएगा। चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो जो अपलोड है चैनल पर उसे भी जाकर देख लीजिएगा। देखिए, किस विद्वान ने यह कहा था कि शिशु का मस्तिष्क कोरी स्लेट होता है? रूसो, बटलर, प्लेटो, एडलर। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर है शिशु के मस्तिष्क को कोरी स्लेट मतलब खाली स्लेट किसने कहा है? तो प्लेटो ने कहा है। याद रखिएगा, कॉपी में नोट कीजिएगा। और जॉन लॉक ने भी कहा है। ऑप्शन में अगर जॉन लॉक और प्लेटो दिया जाए और उपरोक्त तो दोनों दिया जाए तो दोनों आंसर रहेगा। जॉन लॉक ने भी कहा है और प्लेटो ने भी कहा है। दूसरा प्रश्न है, किस विद्वान ने सीखने के 5 चरण बताए थे? फ्रोबेल, कम्युनियस, प्लेटो या हर्बर्ट? तो देखो दोस्तों, इसमें राइट आंसर है सीखने के 5 चरण किसने बताए हैं? पाठ योजना, 5 स्टेप इन लर्निंग, तो हर्बर्ट ने। ऑप्शन घ इसका राइट आंसर होगा, मतलब चौथा। देखिए दोस्तों, हम इस पीडीएफ में जो है प्रश्न को देखते चलेंगे, नंबर पर ध्यान मत दीजिएगा। हम इधर देखते हैं अब। देखिए, आक्रामक आवेगों को सभ्य सामाजिक क्रियाओं में लगाना क्या कहलाता है? समाजीकरण, उदात्तीकरण, बौद्धिक औचित्य कहलाता है या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो आक्रामक आवेगों को सभ्य सामाजिक क्रियाओं में लगाना कहलाता है उदात्तीकरण। ऑप्शन ख इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए इधर देखिए, छात्रों को दिए जाने वाले शारीरिक दंड के संबंध में आपकी क्या राय है? जहाँ तक संभव हो दंड से बचा जाए, सभी अपराधियों को समान दंड देना चाहिए, दंड देते समय शिक्षक को बच्चे की आयु और उसकी शारीरिक क्षमता का ध्यान रखना चाहिए, या उपरोक्त सभी? तो देखो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा जहाँ तक संभव हो दंड से बचा जाए। छात्रों को दिए जाने वाले शारीरिक दंड के संबंध में आपकी क्या राय है? तो जहाँ तक संभव हो दंड से बचा जाए। ऑप्शन का इसका राइट आंसर है। देखिए, पाठशाला जिस समुदाय के बच्चों के लिए होती है उसकी आवश्यकता के अनुरूप ही पाठशाला की पाठ्यचर्या होनी चाहिए, इमारत होनी चाहिए, शिक्षण विधि होनी चाहिए, शिक्षा का स्तर होना चाहिए। तो पाठशाला जिस समुदाय के बच्चों के लिए होती है उसकी आवश्यकता के अनुरूप उसकी पाठ्यचर्या मतलब करिकुलम होनी चाहिए। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। यदि कोई छात्र अध्यापक के साथ दुर्व्यवहार करे तो भी अध्यापक को शांत रहना चाहिए, क्योंकि छात्र नासमझ होता है, छात्र उद्दंड होता है। यदि छात्र समझदार हो तो वह ऐसा करेगा ही नहीं। छात्र के दुर्व्यवहार से क्रुद्ध होकर छात्र को दंड देना अध्यापक को शोभा नहीं देता। बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या रहेगा? यदि कोई छात्र अध्यापक के साथ दुर्व्यवहार करे तो अध्यापक को शांत रहना चाहिए, क्योंकि? तो इसका राइट आंसर है छात्र के दुर्व्यवहार से क्रुद्ध होकर छात्र को दंड देना अध्यापक को शोभा नहीं देता। ऑप्शन घ इसका राइट आंसर होगा। 7वां है, इसमें देखिए, पठन पाठन विधि के निम्नलिखित चरणों में से किस चरण पर अध्यापक को सबसे अधिक समय देना चाहिए? तैयारी अर्थात प्रिपरेशन, प्रस्तुतिकरण प्रेजेंटेशन, तुलना कंपैरिजन, सामान्यीकरण जनरलाइजेशन? बताइए दोस्तों, पठन पाठन विधि के निम्नलिखित चरण में किस चरण पर अध्यापक को अधिक समय देना चाहिए? तो देखो, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ख, प्रस्तुतिकरण मतलब प्रेजेंटेशन पर अधिक ध्यान देना चाहिए। कक्षा शिक्षण की विश्लेषणात्मक विधि के अधीन छात्र अज्ञात से ज्ञात की ओर बढ़ता है, अज्ञात से अज्ञात की ओर, 2 ज्ञात तथ्यों का विश्लेषण करता है या 2 ज्ञात तथ्यों की तुलना करता है कक्षा शिक्षण की विश्लेषणात्मक विधि में। तो देखो, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो अज्ञात से ज्ञात की ओर जाता है। ऑप्शन का इसका राइट आंसर होगा। याद रखिएगा, विश्लेषणात्मक विधि में अज्ञात से ज्ञात की ओर बढ़ता है। देखिए अगला प्रश्न इधर देखिए, 9वां, कक्षा शिक्षण की संश्लेषणात्मक विधि के अधीन छात्र क्या होता है? तो वो देखे थे विश्लेषणात्मक, जिसमें अज्ञात से ज्ञात की ओर जाता है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, संश्लेषणात्मक में वो ज्ञात से अज्ञात की ओर जाता है। ऑप्शन ख इसका राइट आंसर है। शिक्षा के क्षेत्र में
रूसो के योगदान महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित में से कौन सा योगदान उसका नहीं है? तो देखो दोस्तों, उसका योगदान जो नहीं है वो है शिक्षा में अध्यापक की केंद्रीय भूमिका। शिक्षा में अध्यापक की केंद्रीय भूमिका, ये जो है उसका योगदान नहीं है, बल्कि बाल केंद्रित शिक्षा, शिक्षा में खेलकूद और पाठ्यचर्या सुधार ये शामिल है। अध्यापक अभिभावक मीटिंग का सबसे बड़ा लाभ यह हो सकता है कि क्या रहेगा इसमें? तो देखो, अध्यापक अभिभावक मीटिंग का सबसे बड़ा लाभ क्या होगा? बच्चे की उपलब्धियों के लक्ष्यों के बारे में अध्यापक अभिभावक दोनों सहमत हों। तो ऑप्शन का इसका राइट आंसर हो। लाभ यही है कि बच्चे की उपलब्धियों के लक्ष्य के बारे में अध्यापक एवं अभिभावक जो है सहमत। तो अभिभावक मतलब माता पिता से है इसमें, तो ऑप्शन का जो है राइट आंसर है। देखिए 11 नंबर प्रश्न है, कक्षा में बच्चे मनोरंजन के लिए बहुत सी पुस्तकें पढ़ते हैं। प्रायः वे ऐसी पुस्तकें एक दूसरे से लेते रहते हैं। यदि अध्यापक समय समय पर उनके द्वारा पढ़ी गई पुस्तकों के बारे में उनसे रिपोर्ट लेता रहे और पूछता रहे कि उन्होंने क्या पढ़ा और उसमें मुख्य बात क्या थी, तो इससे बच्चों में अभिव्यक्ति का गुण पैदा होता है, मनोरंजन के लिए पढ़ने की आदत पैदा होती है, विश्लेषण की योग्यता पैदा होती है, या उपरोक्त सभी? बताइए दोस्तों। तो देखो दोस्तों, इसका राइट आंसर जाएगा उपरोक्त सभी। अभिव्यक्ति का गुण भी पैदा होगा, मनोरंजन के लिए पढ़ने की आदत और विश्लेषण की योग्यता पैदा होगी। तो ऑप्शन घ इसका राइट आंसर होगा। देखिए इसमें 12 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, यदि कक्षा में कोई छात्र शिक्षक से कोई ऐसा प्रश्न पूछता है जिसका उत्तर शिक्षक को नहीं आता और शिक्षक उस प्रश्न का उत्तर नहीं देता, इसकी छात्रों पर क्या प्रतिक्रिया होगी? तो देखो, इसका प्रतिक्रिया क्या होगा छात्रों का? वे समझ जाएंगे कि अध्यापक को उस प्रश्न का उत्तर नहीं आता। ऑप्शन ख इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखो अगला प्रश्न है, स्कूल में कक्षा में टेलीविज़न पर साप्ताहिक शिक्षण कार्यक्रम दिखाया जाता है। कुछ अभिभावक शिक्षक से मिलकर शिकायत करते हैं कि उनके बच्चे घर पर ही काफ़ी समय टेलीविज़न देखने में व्यतीत करते हैं। अभिभावक चाहते हैं कि उनके बच्चों को स्कूल में टेलीविज़न का कार्यक्रम न दिखाया जाए। ऐसी स्थिति में शिक्षक को क्या करना चाहिए? बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या रहेगा? तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसे अभिभावकों को साप्ताहिक टेलीविज़न शिक्षण कार्यक्रम देखने के लिए आमंत्रित करना चाहिए, ताकि वे स्वयं देखें कि वह कार्यक्रम बच्चों के लिए कितना उपयोगी और ज्ञानवर्धक है। तो ऑप्शन घ इसका राइट आंसर होगा। पंद्रह नंबर है, आपका पीरियड आरंभ हो गया है। आप कक्षा में कुछ देर से पहुँचे। आपने देखा कि आपकी अनुपस्थिति में कक्षा में खूब शोर हो रहा था। आपके पहुंचते ही शांति हो गई। ऐसी स्थिति में कक्षा में घुसते ही आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? तो देखो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप कक्षा में जाकर बिना किसी आदेश के पढ़ाई का कार्य शुरू कर देंगे। तो ऑप्शन घ इसका राइट आंसर होगा। देखिए 16 नंबर प्रश्न है, सामयिक विषयों पर कक्षा में चर्चा के दौरान विवादास्पद मामले उठ सकते हैं जिनके बारे में छात्रों की अलग अलग राय हो सकती है। ऐसी स्थिति में अध्यापक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन देखते हैं। चलिए, ऐसे विषय पर चर्चा बंद करा देनी चाहिए कि छात्रों को समूह में बांटकर उनके बीच गर्मा गर्म बहस करानी चाहिए। छात्रों को आदेश देना चाहिए कि वे अपनी राय के समर्थन में तथ्य या प्रमाण भी दें। छात्रों को सुझाव देना चाहिए कि वे अपनी अपनी राय लिखित रूप में दें। बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या रहेगा? तो देखो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ग। छात्रों को आदेश देना चाहिए कि वे अपनी अपनी राय समर्थन में तथ्य या प्रमाण भी दें। तो ऑप्शन ग इसका राइट आंसर होगा। 17 नंबर प्रश्न है, किसी छात्र की उपलब्धि का मूल्यांकन किस आधार पर किया जाना चाहिए? किसी छात्र की उपलब्धि का मूल्यांकन किस आधार पर किया जाना चाहिए? तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा, कक्षा के सबसे तेज छात्र के साथ तुलना करके, कक्षा के सामान्य छात्र से की जाने वाली अपेक्षा के साथ तुलना करके, उस छात्र की इससे पहले क्या उपलब्धि थी उसके साथ तुलना करके। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन घ इसका राइट आंसर होगा।
चलिए 18 नंबर प्रश्न देखते हैं। अच्छे अंक न पाने वाले छात्रों की प्रोग्रेस रिपोर्ट में अक्सर शिक्षक लिख देता है, तुम इससे भी अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हो। क्या ऐसा लिखने से छात्रों को प्रोत्साहन मिलता है? तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ। इससे बच्चों का हौसला बढ़ता है। इससे बच्चों का जो है हौसला बढ़ जाता है। ये रहेगा इसका राइट आंसर। देखिए 19 नंबर प्रश्न देखिए, मानसिक दृष्टि से पिछड़े बच्चे आमतौर पर से अधिक क्या होते हैं? संवेदनशील, निष्ठावान, शक्तिशाली, अनुशासनहीन। तो देखो दोस्तों, मानसिक रूप से जो दृष्टि से पिछड़े बच्चे होते हैं वो आमतौर पर संवेदनशील होते हैं। तो ऑप्शन का इसका राइट आंसर होगा। आप विज्ञान के अध्यापक नहीं हैं, कक्षा की पाठ्य पुस्तक में एक पाठ किसी वैज्ञानिक के जीवन और उसकी वैज्ञानिक उपलब्धियों के बारे में है। ऐसी स्थिति में उस पाठ के संबंध में आप क्या करेंगे? तो देखो तो उसका राइट आंसर हो जाएगा, स्वयं उस वैज्ञानिक के जीवन और उसकी वैज्ञानिक उपलब्धियों के बारे में पढ़कर छात्रों को वह पाठ पढ़ाएंगे। तो ऑप्शन का इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। तो देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, आप किसी कक्षा के अध्यापक नियुक्त किए जाते हैं। पहले दिन जब आप अपनी कक्षा में जाते हैं तो छात्र आपसे अपना परिचय देने का अनुरोध करते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? तो देखो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन का, संक्षेप में परिचय देकर छात्रों का परिचय प्राप्त करेंगे। यह हो गया इसका। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। यदि स्कूल में बच्चों की वाद विवाद प्रतियोगिता होने वाली हो तो आप कुछ बच्चों के लिए, तो इसका घ राइट आंसर होगा, भाषण के लिए वे कहाँ से सामग्री लिए इसका मार्गदर्शन करेंगे? तो ऑप्शन घ इसका राइट आंसर होगा। वर्तमान शिक्षा पद्धति सामान्यतः कैसा है? तो रोजगार उन्मुख नहीं है, आमतौर से किताबी है, हाथ से काम करने का अभ्यास नहीं कराती। तो ऑप्शन घ इसका राइट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। मार्गदर्शन, तो देखो दोस्तों, मार्गदर्शन जो है वो स्वयं को बेहतर तरीके से समझने में सहायता करता है और निर्णय करने में सहायता करता है। तो ऑप्शन ग इसका राइट आंसर होगा, दोनों रहेगा। मार्गदर्शन इसलिए दिया जाता है कि छात्र अपने को तथा अपनी समस्याओं को जान सके और अपनी क्षमताओं को विकास कर सके। इस संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों? तो ऑप्शन घ, शिक्षा के आरंभ में मार्गदर्शन का जितना महत्व है उतना आगे चलकर नहीं होता। ये गलत है। मार्गदर्शन तो आगे चलकर भी उतना ही महत्व रहेगा। तो ऑप्शन घ गलत है, इसमें सही नहीं है पूछा है, बाकी जो है सही है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं 26 नंबर प्रश्न। जब अध्यापक अपनी कक्षा के छात्रों के लिए शिक्षण योजना तैयार करता है तो उसे छात्रों की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क एवं ख, मतलब आयु को ध्यान में रखना चाहिए एवं बौद्धिक आयु को ध्यान में रखना चाहिए, आर्थिक पर्यावरण को ध्यान में रखना नहीं है, ये गलत है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। शिक्षा की प्रोजेक्ट विधि का आधार है, शिक्षा की प्रोजेक्ट विधि का आधार है तो करके सीखने का सिद्धांत। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ग, शिक्षा के प्रोजेक्ट विधि का आधार करके सीखने का सिद्धांत है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ग। विज्ञान पढ़ने वाले छात्रों में प्रयोग करने की क्षमता का विकास कैसे किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, उन्हें प्रयोग करने का अभ्यास कराकर। ऑप्शन का इसका राइट आंसर है। कक्षा शिक्षण के दौरान शिक्षक एक प्रश्न पूछता है, यदि एक छात्र उसका उत्तर नहीं दे पाता तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा, कई छात्रों से पूछने के बाद यदि सही उत्तर न मिले तब स्वयं सही उत्तर बताना चाहिए। कई छात्रों से पूछने के बाद यदि सही उत्तर न मिले तब स्वयं सही उत्तर बताना चाहिए। तो ऑप्शन ख इसका राइट आंसर होगा। कक्षा शिक्षण के दौरान अध्यापक द्वारा पूछे गए किसी प्रश्न का उत्तर कक्षा के अधिकांश छात्र नहीं दे पाते तो इसका संभव कारण यह हो सकता है कि कक्षा शिक्षण के दौरान छात्रों को जो पढ़ाया गया है वह उनकी समझ में नहीं आया, वह प्रश्न उस ज्ञान पर आधारित नहीं है जो छात्रों को शिक्षण के दौरान दिया गया है, प्रश्न छात्रों की समझ के स्तर से बहुत ऊंचा स्तर है। तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त में से कोई एक, मतलब कोई भी हो सकता है इसमें से कारण, कि अध्यापक द्वारा पूछे गए किसी प्रश्न का उत्तर कक्षा के अधिकांश छात्र नहीं दे पाए तो इसका कारण ये तीनों हो सकता है। तो उपरोक्त में से कोई एक, ऑप्शन घ इसका राइट आंसर है। आप अपनी कक्षा के छोटे बच्चों को बाजार में
खरीदारी करने और नकद भुगतान करने का व्यवहारिक अभ्यास कराने की दृष्टि से छोटा बाजार लगाने का आयोजन करते हैं। आपके स्कूल के प्रधानाध्यापक आपको इस आयोजन की अनुमति नहीं देते। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? तो देखो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ग। आप स्वयं प्रधानाध्यापक से मिलकर उन्हें इस आयोजन के महत्व के बारे में समझाकर उनकी अनुमति प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। तो ऑप्शन ग इसका राइट आंसर होगा। चलिए 32 नंबर प्रश्न देखते हैं। आपके स्कूल में एक ऐसा बच्चा भर्ती होता है जो सांस्कृतिक दृष्टि से पिछड़े परिवार या पर्यावरण से है। आप क्या करेंगे? तो देखो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ग। उसे सामान्य कक्षा में रखेंगे, किंतु उसकी विशेष आवश्यकताओं के लिए विशेष शिक्षण का प्रबंध भी करेंगे। तो ऑप्शन ग इसका राइट आंसर है। अनुशासन भंग करने वाले छात्र को दिया गया दंड ऐसा होना चाहिए कि भय के कारण कोई भी छात्र अनुशासन भंग न करे, वह छात्र हमेशा उसकी याद करके कांप जाए, दंड पाने वाला छात्र अपने को सुधार ले, स्कूल भर में उसकी चर्चा हो। तो देखो दोस्तों, 33 का जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग। दंड पाने वाला छात्र अपने को सुधार ले। तो ऑप्शन ग इसका राइट आंसर होगा। देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस छात्र को आप मेधावी छात्र मानते हैं? जो जिज्ञासी हो, जिसकी स्मरण शक्ति अच्छी हो, जो कक्षा के अन्य छात्रों से श्रेष्ठ हो, जो आगे की सीट पर बैठता हो और शंका समाधान के लिए बार बार प्रश्न पूछता हो। तो आप किसको श्रेष्ठ मानेंगे? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कक्षा के अन्य छात्रों से श्रेष्ठ हो। तो ऑप्शन का इसका राइट आंसर होगा। ये ऑप्शन नहीं रहेगा जो आगे की सीट पर बैठता हो, ये जरूरी नहीं होता। जिसकी स्मरण शक्ति अच्छी है वो प्रतिभाशाली मेधावी हो, ये भी जरूरी नहीं। तो ऑप्शन ग ही इसका राइट आंसर है। कोई छात्र पुस्तक पढ़ते समय आंखों पर बहुत दबाव डालता है, आप उसकी कठिनाई को क्या मानते हैं? तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा उसकी आंख कमजोर हो सकती है, दृष्टि से कमजोर है। तो ऑप्शन ग इसका राइट आंसर है। निम्न संकल्पनाओं के संबंध में आपके क्या विचार हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ख। किसी समस्या को हल करने की और भी विधियां उतनी ही बढ़िया हो सकती है। देखो, किसी समस्या को हल करने की एक ही विधि सर्वोत्तम है, गलत है। जो आप विधि बताते हैं वही सर्वोत्तम है बोल लेंगे तो ये भी गलत है। छात्र वही विधि अपनानी चाहिए जो शिक्षक बताए, ये भी गलत है। तो कौन सी हो सकती है? किसी भी समस्या को हल करने की और भी विधियां उतनी ही बढ़िया हो सकती है। तो ऑप्शन ख इसका राइट आंसर है। देखिए 37 नंबर प्रश्न देखिए, कौशल के विकास के संबंध में आपकी क्या राय है? कौशल के विकास के संबंध में आपकी क्या राय है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 37 का जो है ख। हो सकता है कि समान बौद्धिक आयु के बच्चे समान गति से न सीख सके। तो ऑप्शन ख इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। यह कथन किस विद्वान का है जिसमें कुछ करने की शक्ति होती है वह काम करता है, जो कुछ नहीं कर सकता वह अध्यापन करता है? कार्ल जुंग, हेनरी बर्नार्ड, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, अलेक्जेंडर पोप। बताइए दोस्तों, यह किसने कहा है? तो देखो ये इसने किसने कहा है? तो ऑप्शन ग, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने। जिसमें कुछ करने की शक्ति होती है वह काम करता है, जो कुछ नहीं कर सकता वह अध्यापन करता है। तो ऑप्शन ग इसका राइट आंसर है, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। किंडरगार्टन स्कूल सबसे पहले किस देश में खोले गए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, देखिए इंग्लैंड है, फ्रांस है, इटली है, जर्मनी है। तो कौन सा राइट आंसर होगा? जर्मनी। ऑप्शन घ मतलब चौथा। किंडरगार्टन स्कूल जर्मनी में खोले गए थे। यदि स्कूल में पूरे समय तक बच्चों को शिक्षा कार्यक्रमों में पूरी तरह व्यस्त रखा जाए तो आपके ख्याल से कौन सी समस्या पैदा नहीं होगी? गृह कार्य देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, छात्रों को स्कूल के बाद ट्यूशन पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, अनुशासनहीनता नहीं पैदा होगी, छात्रों में पढ़ने के प्रति रुचि में कमी नहीं आएगी। बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या रहेगा? तो पूरी तरह व्यस्त रखा जाएगा तो उनमें अनुशासन नहीं आएगा। तो ऑप्शन ग इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस कक्षा को सबसे अधिक अनुशासित माना जाएगा? तो किसको माना जाएगा? सीधा देख लेते हैं। जिसके बच्चे अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग किंतु उचित व्यवहार करते हो। तो ऑप्शन ग इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न।
कक्षा में कोई छात्र किसी शब्द का गलत उच्चारण करता है, अध्यापक को चाहिए कि वह, तो अध्यापक को क्या करना चाहिए? दूसरे छात्रों की सहायता से उस शब्द का सही उच्चारण कराए और छात्र को दोहराने को कहे। तो ऑप्शन घ इसका राइट आंसर होगा। बच्चे जो गृह कार्य करके लाते हैं उसे शिक्षक नियमित रूप से नहीं जांचता, तो क्या हानि होती है? तो बच्चे गृह कार्य करने में अनियमित हो जाते हैं। कुछ बच्चों को दूसरे बच्चों के गृह कार्य करने से नकल करने का अवसर मिल जाता है। बच्चे गृह कार्य को महत्व देना छोड़ देते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन घ, उपरोक्त सभी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। कक्षा में छात्र जब कक्षा कार्य कर रहे हों तो उस समय शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो उस समय शिक्षक को क्या करना चाहिए? कक्षा में घूमकर छात्रों के कार्य का निरीक्षण करना चाहिए। तो ऑप्शन ख इसका राइट आंसर होगा। जब शिक्षक स्वयं अपनी कक्षा के छात्रों की परीक्षा की कॉपियां जांचता है तो इस बात की संभावना होती है कि वह सभी छात्रों को पास कर देगा, कुछ छात्रों को जानबूझकर कम नंबर देगा, कुछ छात्रों को जानबूझकर अधिक नंबर देगा। क्या हो सकता है? तो देखिए इसका जो अनुमानित मतलब जो इसका राइट आंसर है वह है ऑप्शन घ, मतलब ख। कुछ छात्रों को जानबूझकर वो कम नंबर भी देगा और कुछ छात्रों को जानबूझकर भी अधिक नंबर देगा। तो ऑप्शन घ इसका राइट आंसर है। शिक्षा एक त्रिकोणीय प्रक्रिया है, इसके तीनों कोण हैं, बताइए दोस्तों। तो देखिए इसका तीनों कोण कौन सा है? तो छात्र है, शिक्षक और सामाजिक परिवेश मतलब वातावरण है। शिक्षा के क्षेत्र में फ्रोबेल का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था, तो क्या था उसका? किंडरगार्टन। ऑप्शन ख इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। जो बच्चे शिक्षक के प्रश्न का उत्तर देने के लिए हाथ उठाते हैं उनके उत्तर प्राय सही होते हैं, उनके उत्तर प्राय सही नहीं होते, उनके उत्तर सही भी हो सकते हैं और गलत भी। वे पढ़ने में तेज होते हैं, बताइए दोस्तों। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ग, उनके उत्तर सही भी हो सकते हैं और गलत भी। अगला प्रश्न है, आप कक्षा में छात्रों से एक ऐसा प्रश्न पूछते हैं, एक छात्र उसका उत्तर देता है, वह उत्तर सही नहीं है, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? तो देखो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ। कई छात्रों से उत्तर प्राप्त करने के बाद ही उन्हें प्रश्न का सही उत्तर बताएंगे। तो ऑप्शन घ इसका राइट आंसर है। बच्चे अपने विचारों को सुनियोजित ढंग से प्रस्तुत कर सके, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कक्षा शिक्षण के दौरान कौन सा काम कराना लाभदायक होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पैराग्राफ लेखन और निबंध लेखन। तो ऑप्शन घ इसका राइट आंसर है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। यदि कक्षा शिक्षण के दौरान बीच बीच में छात्रों को हंसने का मौका मिलता रहे या थोड़ा मनोरंजन होता रहे तो देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा पढ़ाई रोचक बन जाती है। ऑप्शन ग, पढ़ाई जो है रोचक बन जाती है अगर हंसने का मौका मिले तो। विशिष्ट शिक्षा का संबंध किससे है? स्पेशल एजुकेशन का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 52 ख, विकलांगों की शिक्षा के कार्यक्रम से। विशिष्ट शिक्षा जो है जुड़ा हुआ है विकलांग से मतलब दिव्यांगों से, उनके शिक्षा से। ऑप्शन ख इसका राइट आंसर होगा। कक्षा शिक्षण में विविधता और रोचकता बढ़ती है। कक्षा शिक्षण में विविधता और रोचकता बढ़ती है, आपको बताना है। अध्यापक के व्यक्तित्व से, छात्रों के सहयोग से, शिक्षण सामग्री के प्रयोग से या अनुशासन पालन से? बताइए दोस्तों। तो कक्षा शिक्षण में विविधता और रोचकता बढ़ती है शिक्षण सामग्री के प्रयोग से, याद रखिएगा। तो शिक्षण सामग्री के प्रयोग से ऑप्शन ग इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, छात्रों की पढ़ाई के संबंध में मासिक रिपोर्ट अभिभावकों को भेजने से क्या लाभ होता है? तो क्या लाभ होता है दोस्तों? अध्यापक और अभिभावक के बीच छात्र की प्रगति के संबंध में संवाद बना रहता है। तो ऑप्शन ग इसका राइट आंसर होगा। बुद्धि लब्धि परीक्षण IQ टेस्टिंग आंदोलन का अग्रदूत कौन था? मतलब किसे इसने प्रतिपादित किया है? तो अल्फ्रेड बिनेट ने, याद रखिएगा, या बिने, अल्फ्रेड बिने भी लिखा होता है कहीं पर, अल्फ्रेड बिने। तो ऑप्शन का इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी समस्या शारीरिक दृष्टि से विकलांग बच्चे की होगी? विशेष सवारी की, अक्सर गैर हाजिरी की, पाठ्यक्रम की तैयारी की, क और ख दोनों? तो देखो इसका राइट आंसर है विशेष सवारी की और अक्सर गैर हाजिरी की। तो घ इसका राइट आंसर होगा।
कक्षा में किसी छात्र द्वारा दिए गए गलत उत्तर को चुनकर अन्य छात्र जो हैं हंस पड़ते हैं, ऐसी अवस्था में एक शिक्षक के नाते या आप क्या करेंगे? बताइए दोस्तों। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन का ही, हंसने वाले छात्रों को रोकना चाहिए और उन्हें बताना चाहिए कि कभी कभी सभी से गलती होती है। तो ऑप्शन का इसका राइट आंसर होगा। छात्रों में क्षोभ, निराशा और रुचि का अभाव पैदा होने से किस समस्या के पैदा होने की आशंका होती है? अनुशासन की समस्या, छात्रों के अक्सर अनुपस्थित होने की समस्या, परीक्षा में भ्रष्ट साधन अपनाने की समस्या, उपरोक्त सभी। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या रहेगा? तो देखिए दोस्तों, ये तीनों जो समस्या है इसमें शामिल रहेगा। तो ऑप्शन घ इसका राइट आंसर होगा, अनुशासन की समस्या, अक्सर अनुपस्थित और भ्रष्ट साधन अपनाने की। विज्ञान का अध्यापक बच्चों के समक्ष कोई प्रयोग कर रहा है, प्रयोग का अपेक्षित परिणाम नहीं निकलता, ऐसी स्थिति में अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो देखिए अध्यापक को क्या करना चाहिए कि वह छात्रों को बता दे कि प्रयोग सफल नहीं हो पाया है और अब सब मिलकर पता लगाएंगे कि उसमें कहाँ और क्या गलती हुई। तो ऑप्शन ख इसका राइट आंसर है। प्रश्न पूछने की कौन सी विधि को आप उचित समझते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ख, प्रश्न पूछने के बाद छात्र को सोचने का मौका दीजिए, उसके बाद छात्र को उत्तर देने को कहिए। तो ऑप्शन ख इसका राइट आंसर होगा। छात्रों के चरित्र निर्माण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? तो चरित्र निर्माण में सबसे भूमिका होती है स्वयं अध्यापक के आदर्श चरित्र की। मतलब एक शिक्षक का जो आदर्श होता है, उसका व्यवहार होता है, वही जो है बालक के चरित्र निर्माण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना गया है। दोस्तों, छात्र की पढ़ाई में अभिभावकों का सहयोग प्राप्त किया जा सकता है। मतलब माता पिता का सहयोग कैसे प्राप्त किया जा सकता है? तो उसके पास छात्रों की प्रगति की मासिक रिपोर्ट भेजकर, अध्यापक अभिभावक के मीटिंग से और उनके परामर्श से, गृह कार्य संपन्न करने में सहयोगी बनकर। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, छात्रों को अच्छा नागरिक बनाने के लिए उन्हें नागरिक शास्त्र अवश्य पढ़ाना चाहिए। अच्छा नागरिक बनाने के लिए उन्हें पाठ्य सहगामी क्रियाओं में भाग लेने का मौका देना चाहिए, उनके सहयोग से सामाजिक सेवा कार्यक्रम आयोजित करना चाहिए, उनके सामाजिक व्यवहार को सुधारने का प्रयत्न करना चाहिए। बताइए दोस्तों क्या रहेगा? तो देखो, उनके सहयोग से सामाजिक सेवा कार्य करने का आयोजित करना चाहिए। ऑप्शन का इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित शिक्षण विधियों में से कौन सी विधि वास्तविक अनुभवों को प्रदान करने के दृष्टिकोण से उत्तम है? तो देखो, भ्रमण विधि। ऑप्शन का इसका राइट आंसर होगा। वास्तविक जो अनुभव है वो भ्रमण से ही पूरा होगा। अगर वो कहीं पर घूमने जा रहे हैं तो स्वयं से देखेंगे, स्वयं से सीखेंगे, वास्तविक अनुभव प्राप्त करेंगे। तो ऑप्शन का इसका राइट आंसर है। यदि आप अपने छात्र को साथ लेकर पाठशाला के बगीचे में कुछ काम करते हैं तो इससे छात्रों में क्या होगा? हाथ से काम करने का अभ्यास होगा, खुद काम करके सीखने का अवसर मिलेगा, दूसरों के साथ मिलकर काम करने का आदत पड़ेगी, या उपरोक्त सभी, या उपरोक्त तीनों। तो ऑप्शन घ इसका राइट आंसर है, तीनों रहेगा। छात्रों में परीक्षा में नकल करने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए आप किस उपाय को सर्वोत्तम मानते हैं? तो देखो, इसका राइट आंसर है छात्रों को बचपन से ही नैतिक शिक्षा दी जाए। ऑप्शन घ इसका राइट आंसर है। हमारे देश के संविधान में किसके लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था है? तो देखो दोस्तों, इसका राइट आंसर है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए किया गया है। इसे याद रखिएगा। वर्धा शिक्षा सम्मेलन ने किस बारे में अपनी सिफारिश की थी? तो किस बारे में की थी? तो शिक्षा को रोजगार उन्मुख बनाने के बारे में। ऑप्शन घ इसका राइट आंसर होगा। वर्धा शिक्षा सम्मेलन ने शिक्षा को रोजगार उन्मुख बनाने के बारे में जो है सिफारिश की थी। बेसिक शिक्षा के अध्यापकों की ट्रेनिंग के लिए पहला ट्रेनिंग स्कूल कहाँ खोला गया था? तो देखो, ये खोला गया था वर्धा में। ऑप्शन घ इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निःशुल्क और अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा लागू होने के फलस्वरूप क्या हुआ है? बालकों की साक्षरता बढ़ी है, देश की साक्षरता बढ़ी है, ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता बढ़ी है। तो ऑप्शन घ इसका राइट आंसर है, सभी। उपरोक्त तीनों राइट आंसर रहेगा। प्रधानाचार्य यदि अपने कुछ अधिकार अध्यापक को सौंप देता है तो इससे सबसे बड़ा लाभ क्या होगा? तो देखिए दोस्तों, इसका सबसे बड़ा लाभ होगा, ऑप्शन घ इसका राइट आंसर है, अध्यापकों में जिम्मेदारी और सहभागिता की भावना जो है पैदा होती है। तो ऑप्शन घ इसका राइट आंसर है। भाषा सीखने का प्रभावी उपाय क्या है? तो भाषा सीखने का प्रभावी उपाय है वार्तालाप करना।
ऑप्शन घ इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। कौन सा छात्र अनुशासन का सही अर्थ में पालन करता है, आपको बताना है। तो देखिए इसका राइट आंसर है जो जानता है कि किन किन परिस्थितियों में कैसा कैसा आचरण उचित होगा। तो ऑप्शन ख इसका राइट आंसर होगा। यदि किसी दिन आपकी कक्षा के छात्र आपसे कहे कि उनका पढ़ने का मन नहीं है तो आप क्या करेंगे। तो देखिए उनकी बात मानकर नहीं पढ़ाएंगे, पर उनके साथ लेकर कोई सृजनात्मक कार्य करेंगे। तो ऑप्शन ख इसका राइट आंसर है। यदि किसी दिन वर्षा होने के कारण कुछ छात्र स्कूल नहीं आते हैं तो उस दिन आप क्या करेंगे। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग। पाठ्यक्रम से अलग किसी छात्र उपयोगी विषय पर छात्रों से विचार विमर्श करेंगे। तो ऑप्शन ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। पाठशाला में नित्य सब बच्चों का एकत्रीकरण और प्रार्थना जरूरी है क्योंकि। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ख। इस समय प्रधानाध्यापक या अन्य अध्यापक सब बच्चों को संबोधित कर सकते हैं और उन्हें आवश्यक सूचना निर्देश दे सकते हैं। कोई छात्र लगातार काफी समय तक स्कूल से अनुपस्थित रहता है तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आप जानना चाहेंगे कि वह अनुपस्थित क्यों है। तो ऑप्शन का इसका राइट आंसर है। नर्सरी स्कूलों की शुरुआत किसने की थी, फ्रोबेल, डाल्टन, एनी बेसेंट या जॉन डेवी। बताइए दोस्तों। तो नर्सरी स्कूल की शुरुआत की थी फ्रोबेल ने। तो ऑप्शन का इसका राइट आंसर है। शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व अभिरुचि है, यह विचार किसका था, रूसो, टिपिनन, मैकडूगल, मौर्य, मॉन्टेसरी। बताइए दोस्तों अभिरुचि जो है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, यह किसने कहा है। तो देखो इसने किसने कहा है, टिपिनन ने। ऑप्शन ख इसका राइट आंसर होगा। आजकल के आवासीय स्कूलों की तरह ही भारतीय पद्धति के स्कूल थे, मदरसे, मकतब, गुरुकुल, आश्रम। आजकल के आवासीय स्कूल की तरह भारतीय पद्धति के भी स्कूल थे। कौन सा थे, तो गुरुकुल। जो आवासीय स्कूल था उसी तरह गुरुकुल था। गुरुकुल में भी जो है बच्चे जाकर रहते थे, तो इसी कारण से आवास से ही जो है संबंध करके बताया गया है। भारत में स्त्री शिक्षा के एक महान समर्थक या आंदोलनकर्ता थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कार्वे। ऑप्शन ग इसका राइट आंसर है। इस समय शिक्षा का विषय क्या है, या जो शिक्षा का विषय हो किसमें सम्मिलित है, यह पूछा गया है। तो समवर्ती सूची में। याद रखिएगा राज्य के पास भी अधिकार है और केंद्र सरकार के पास भी है। तो ऑप्शन ख इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस बात से शिक्षक की कर्तव्यपरायणता का पता लगता है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वह अपनी ड्यूटी पर कितना ध्यान देता है। ऑप्शन का इसका राइट आंसर होगा, तभी उसकी कर्तव्यपरायणता का पता चलता है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। तो ऑप्शन ख इसका राइट आंसर होगा, इसे याद रखिएगा। अध्यापक बनने के लिए टीचर्स ट्रेनिंग लेना क्यों जरूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो ऑप्शन का इसका राइट आंसर होगा इस ट्रेनिंग से उसे कक्षा शिक्षण के मूल आवश्यक सिद्धांतों का ज्ञान हो जाता है। तो ऑप्शन का इसका राइट आंसर है। आपके स्कूल में कक्षा 5 में 4 सेक्शन ए, बी, सी और डी है। सेक्शन डी में सबसे कमजोर छात्र हैं, आपको पढ़ाने के लिए सेक्शन डी दिया जाता है, आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी। तो देखो इसका राइट आंसर है ग। मुझे प्रसन्नता होगी कि मैं इस कक्षा के छात्रों की उन्नति के लिए अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करूंगा। ऑप्शन ग। एक शिक्षक के नाते आपको ऑप्शन ग का जो है पालन करना होगा। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक साक्षरता है, किसमें है दोस्तों, तो केरल में। ऑप्शन घ इसका राइट आंसर होगा। बच्चों का प्रथम अध्यापक कौन होता है, तो बच्चों का प्रथम अध्यापक कौन होता है दोस्तों, तो उनके माँ बाप। तो ऑप्शन ग इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों करंट अफेयर जाकर जरूर पढ़ लीजिएगा। करंट अफेयर बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए, प्री बी एड डी एड के लिए, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र से हो, शिक्षा के बजट से हो, या कोई भी खेल कूद से हो, जरूर देख लीजिएगा, आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। शिक्षण का कार्य हर व्यक्ति कर सकता है, हर व्यक्ति का वश का नहीं, पढ़ा लिखा व्यक्ति कर सकता है, बहुत से शिक्षक भी नहीं कर पाते। बताइए दोस्तों। तो देखो शिक्षण का कार्य हर व्यक्ति का वश का नहीं है। ऑप्शन का इसका राइट आंसर होगा। शिक्षण अभियोग्यता का अर्थ है
तो ऑप्शन का शिक्षक का कार्य करने हेतु अपेक्षित सभी योग्यताएं, ऑप्शन का इसका राइट आंसर होगा। कक्षा में अनुशासनहीनता की समस्या पैदा होने की आशंका रहती है यदि बच्चों को व्यस्त रखने के लिए पूरा काम न दिया जाए तो अनुशासनहीनता होगा। मतलब बच्चों को काम दे देने से वो उस काम को पूरा करने में लग जाते हैं, जिससे वो एक जगह शांत बैठकर या अनुशासित रूप से उस कार्य को पूरा करते हैं, तो अनुशासनहीनता नहीं होती। अगला प्रश्न देखिए, यदि शिक्षक किसी छात्र के साथ ऐसा व्यवहार करे जैसे वह बुद्धू हो तो इस बात का भय है कि वह छात्र हीन भावना से ग्रसित हो जाएगा। ऑप्शन का ही इसका राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। तभी मतलब छात्र जो शिक्षक है उसको अपने छात्रों के साथ समान रूप से व्यवहार करना चाहिए, किसी से भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। नीचे अच्छे शिक्षण की कुछ विशेषताएं दी हुई हैं, इनमें से कौन सी गलत है? तो देखो, अच्छा शिक्षण आदेशात्मक होता है, ये गलत है। बल्कि देखो, अच्छा शिक्षण प्रेरणादायक होता है, सुनियोजित होता है और पथ प्रदर्शक होता है, ये सही है। सीखने का मुख्य तत्व है, तो सीखने का मुख्य तत्व जो है सीखने की इच्छा, प्रेरणा, अनुकूल परिवेश, ये उपरोक्त सभी राइट आंसर होगा। सीखने की इच्छा, प्रेरणा और अनुकूल परिवेश याद रखिएगा। अभिप्रेरणा क्या है आपको बताना है। तो अभिप्रेरणा जो है बालकों को नई बातें सीखने को उकसाती है, तो ऑप्शन ख इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। अच्छे शिक्षक को किसका ज्ञान होना चाहिए? तो अच्छे शिक्षक को किसका ज्ञान होना चाहिए? बाल मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, व्यवहारिक मनोविज्ञान, ये तीनों वही है दोस्तों, तो उपरोक्त सभी। शिक्षा के क्रियाशीलता के सिद्धांत का क्या अर्थ है? शिक्षा के क्रियाशीलता के सिद्धांत का क्या अर्थ है आपको बताना है। तो देखो, इसका राइट आंसर है बालक क्रियाशील होते हैं, उन्हें करके सीखने का अवसर दिया जाना चाहिए। शिक्षा के प्रेरणा के सिद्धांत का क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, प्रेरणा छात्रों में रुचि उत्पन्न करती है, ऑप्शन का ही इसका राइट आंसर है। शिक्षा का रुचि का सिद्धांत क्या बताता है? तो क्या बताता है दोस्तों, छात्रों को जिस कार्य में रुचि नहीं होती उसे वे मन लगाकर नहीं करते, तो ऑप्शन का इसका राइट आंसर होगा। चलिए देख लेते हैं दोस्तों इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। छात्र को क्या और कितना पढ़ाया जाए, इस बात का निर्णय अध्यापक करता है, यह शिक्षा के किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? तो देखो दोस्तों, यह आता है चयन का सिद्धांत, याद रखिएगा। तो ऑप्शन का इसका राइट आंसर होगा। क्या और कितना पढ़ाया जाए, यह आता है चयन का सिद्धांत, तो ऑप्शन का इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों, ये थे इंपॉर्टेंट 100 प्रश्न आपके शिक्षण अभिरुचि का, जो आपके छत्तीसगढ़ डीएड और प्री बीएड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और भी इंपॉर्टेंट जीके के साथ। जो वीडियो अपलोड है चैनल पर जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।